देखिए अमीश भाई, रमेश भिदूरी संगठन का काम कर रहे थे। मोदी जी ने उनको एक बहुत बड़ा काम दिया था। तो मोदी जी ने कहा कि तू जा सदन के अंदर और मुसलमानों को गालियां दे, तेरा प्रमोशन कर देंगे, और वही हुआ। उसको सस्पेंड तो नहीं किया गया, मगर रमेश भिदूरी को कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया और उसको टोंक की जिम्मेदारी भी दे दी। तो यही तो है ना कि हम हमेशा जो बोलते हैं अमीश भाई कि मोदी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ एक जुमला है। जुमले के बिना कुछ नहीं है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर इस तरह का अल्फाज वारिस पठान ने इस्तेमाल किया होता सदन में या असेंबली में, तो अब तक मुझे निलंबित कर दिया होता, मेरे पे केस कर दिए होते, मुझे पाकिस्तान जाने की टिकट भी दे दी होती। मगर यहां प्रमोशन दिया जाता है। ये मोदी का दो मुहैया चेहरा। अब बात अपने इलेक्शन कर भी करी अमीश भाई, बात आपकी सही है। एक डायलॉग मारा, एक डायलॉग मैं भी मार ही देता हूं। मारिए, क्या डायलॉग है? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। आजकल ये चल रहा है। अब सुनिए आगे की बात अमीश भाई। एक तरफ हमारे लिए एनडीए है, एक तरफ INDIA का गठबंधन है। यहां पे चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म बैठे हुए हैं। इनके लिए हम तो पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, हमको नहीं लिया। हमने हमेशा से ये कहा कि हमारा मुद्दा, मेन इंटेंशन है यही है कि हम भी बीजेपी को हराएं और हम ये एश्योर करें कि तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने। और हम लड़ रहे हैं, हम करेंगे भी इंशाअल्लाह। हमने 2019 का चुनाव अमीश भाई आपने देखा था, 3 सीट पे लड़े थे, 2 पर जीत गए। 2 में एक उसको हराया जो 4 टाइम का बीजेपी का सिटिंग MP था, शेषर सेना और बीजेपी का। तो हम में ताकत है, हम सक्षम है। मगर इनको हम पसंद नहीं है। इनको मुसलमान के वोट चाहिए अमीश भाई, मगर मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए इनको। कैसा होगा चलिए बताइए। ये गठबंधन ओवैसी जी के बिना अधूरा ही है। ओवैसी जी इस गठबंधन के अंदर नहीं है, तो इस गठबंधन का जो सेक्युलरिज्म चेहरा है वो तो कुछ भी नहीं दिखेगा ना। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ नहीं, हाल की वारिस भाई ने तो सारी बातें INDIA के खिलाफ ही बोली, लेकिन इनके अरमान देखिए, क्या फन्ने खा के अरमान है। अरे अपनी राजनीतिक अर्थी को कांधा देने के लिए 4 कंधे नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकेंगे। चलिए, अच्छा है, ये शौक भी होने चाहिए। और बाय द वे वारिस भाई, आपने ठीक कहा कि मोदी जी रिवॉर्ड देते हैं। आपको भी रिवॉर्ड दिया था ना आपकी पार्टी ने, जब आपने गणपति बप्पा की जय बोला था। क्या रिवॉर्ड था? कुछ मिला था ना आपको रिवॉर्ड? शायद पार्टी से कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अगर हम कहते हैं कि हमें ईश्वर अल्लाह दोनों में विश्वास है, तो हमें सस्पेंड नहीं किया जाता है। ये आपकी पार्टी का चरित्र है, ये हमारा चरित्र नहीं है। किसने सराहो? अपोलराइजेशन किसे करने का शौक? ठीक है, मैं राहुल गांधी को लेता हूं। बहुजन समाज पार्टी के MP से मिलना मेरी और उसको दिखाता है कि मुसलमान कौन कर रहा है, वर्ग समुदाय का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी के ये शब्द एक एक करके